नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एनविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं अंजनी नेगी। दोस्तों, टीडीएस और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस को आप सभी ने बहुत पसंद किया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने इस प्यार को यूं ही बना कर रखें। दोस्तों, आप में से हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि वह एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस भी देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों की इसी रिक्वेस्ट पर अब हम एक्सेल पर वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम पार्ट वाइज डिटेल में एक्सेल सीखेंगे। एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी नॉलेज होना सबके लिए बेहद ज़रूरी है, और एक वर्किंग अकाउंटेंट को तो अपना काफ़ी काम एक्सेल पर ही करना होता है। इनिशियल वीडियोस में हम लोग एक्सेल के बेसिक फार्मूला सीखेंगे एंड देन एडवांस एक्सेल की वीडियोस पर आएंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एमएस एक्सेल में आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना होता है। कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आज हम लोग इन शॉर्टकट कीज़ को अप्लाई करना सीखेंगे। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज भी हैं जिन्हें हम अप्लाई करके देखेंगे। तो कुछ फार्मूलाज और कुछ शॉर्टकट कीज़ के साथ आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए आप सबसे पहले विंडो आर प्रेस करोगे और यहाँ पर एक्सेल टाइप करोगे, देन एंटर कर दीजिए। जैसे ही आपने एंटर किया, आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक्सेल शीट पर आप देखिए, जो सबसे ऊपर आपको बार दिखाई दे रही है, इसे टाइटल बार कहा जाता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करते हो, जिस भी नेम से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, वो नेम आपको यहाँ टाइटल बार में शो होता है। इसके अलावा कुछ आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इन्हें टैब्स कहा जाता है। ये डिफरेंट टैब्स हैं, लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। बट इस बार को जो हम कहते हैं इसे मेन्यू बार कहते हैं। हर टैब के अंदर कोई ना कोई फीचर्स होते हैं, कोई ना कोई ऑप्शंस होते हैं, और इन ऑप्शंस को हम लोग कहते हैं टूल बार। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर ABCDE इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। ये कॉलम के नेम हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ योर A कॉलम, दिस इज़ योर B कॉलम, दिस इज़ योर C कॉलम। और ये जो 1 2 3 4 होते हैं, इन्हें हम लोग रोज़ कहते हैं। जब एक कॉलम और एक रो किसी न किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, तो वहाँ पर एक बॉक्स बनता है, और उस बॉक्स को हम लोग एक्सेल में सेल कहते हैं। हर सेल का अपना एक नेम होता है। जैसे अगर हम बात करें इस सेल की, तो इस सेल का नेम जो है वो है D3, क्योंकि ये सेल D कॉलम और थर्ड रो की मदद से बना है, इसलिए इसका नाम D3 है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इस सेल का नेम क्या होगा? इस सेल का नेम होगा G4, क्योंकि ये G कॉलम और फोर्थ रो की मदद से बना है। जो भी सेल आपने सेलेक्ट किया होता है, वो सेल आपको यहाँ पर शो होता है, और इस रीजन को हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स। आप नेम बॉक्स से भी डायरेक्टली किसी भी सेल पर जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको H10 पर जाना है, तो आप सिंपली यहीं पर H10 टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, आपका कर्सर H10 पर आ जाएगा। तो ये तो हुई आपकी कॉलम्स की, रोज की बात और सेल की बात। अब एक्सेल पर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो शीट आपको दिखाई दे रही है, इसे हम लोग स्प्रेड शीट भी कहते हैं। एक्सेल शीट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे स्प्रेड शीट भी कहा जाता है। एक्सेल पर आपको 3 टाइप्स ऑफ माउस पॉइंटर विजिबल होते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देखिए, तो अभी आपको एक वाइट कलर का माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है। इसका यूज़ होता है सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करनी है, तो आप इसी माउस पॉइंटर के साथ में जब लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करोगे, तो देखिए ये ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये जो वाइट वाला माउस पॉइंटर होता है, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ माउस पॉइंटर होता है, वो होता है मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। वो कैसा होता है? ये देखिए, जैसे ही आप सेल की बाउंड्रीज पर आते हैं, ये देखिए आपका माउस पॉइंटर चेंज हो गया। इस माउस पॉइंटर को हम लोग मूवमेंट माउस पॉइंटर कहते हैं। लाइक
ये जो मैंने 2 लिखा हुआ है सेल C2 में, मुझे इसको यहाँ से मूव करवा कर मान लीजिए H4 वाले सेल पर लेकर आना है, यहाँ लेकर आना है। तो आप कैसे लेकर आएंगे, आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप इस वाइट वाले माउस पॉइंटर से क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए ये तो सेलेक्ट हो रहा है, ये तो मूव नहीं हो रहा। तो मूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको बाउंड्रीज पर जाना है। बाउंड्रीज पर आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। अब आप इसे क्लिक कीजिए और यूं इसे प्रेस करते हुए जहाँ पर भी आपको चाहिए आप उसे वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए ये यहाँ से कट हो गया और यहाँ पर पेस्ट हो गया। या फिर आप इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये C2 सेल से मूव होकर अब H4 सेल पर आ गया। तो ये था आपका सेकेंड टाइप ऑफ माउस पॉइंटर। थर्ड आता है आपका ऑटोफिल हैंडल, विच इज़ वेरी यूजफुल इन MS Excel। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, आपने जो भी सेल सेलेक्ट किया है इस सेल के बिल्कुल राइट कॉर्नर पर देखिए आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है। इस डॉट के ऊपर आप जैसे अपना माउस पॉइंटर लेकर आएंगे, ये देखिए आपको डार्क प्लस वाला एक साइन दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ऑटोफिल हैंडल। अब आप इसे क्लिक कीजिए और आप इसे जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये नीचे फिल हो जाएगा, सब में ऑटोमेटिकली आ गया। इसीलिए इसका नाम जो होता है वो ऑटोफिल हैंडल होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला को फिल कर देता है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ माउस पॉइंटर विच आर यूज इन MS Excel। अब हम आज जो फॉर्मूला सीखेंगे और जो शॉर्टकट्स हम लोग सीखेंगे वो हम एक मार्कशीट के ऊपर सीखेंगे। तो मार्कशीट बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक डाटा की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग उस डाटा को प्रिपेयर कर लेते हैं, देन हम लोग फॉर्मूलाज और शॉर्टकट कीज़ को समझेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर मार्कशीट का एक डेटा प्रिपेयर कर लिया है। अब इसी पर हम लोग फॉर्मूलाज लगाकर सीखेंगे। ये मार्कशीट जो हमने एज हेडिंग लिखी है, मैं इसको इस टेबल के सेंटर में लेकर आना चाहती हूँ। बट अभी आप देखो ये डिफरेंट सेल्स सेलेक्ट हो रहे हैं। आप इनको क्या करना चाहते हो, इन सेल्स को आपस में मर्ज करना चाहते हो। तो आप पहले सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सेल में देखिए मर्जिंग कैसे होती है। यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मर्ज एंड सेंटर। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये मर्ज भी हो जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपके सेंटर में आ जाएगा। ये एक मार्कशीट है 10th क्लास की है। तो मैंने यहाँ पर नेम क्लास लिखा और कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। अब आप यहाँ पर इस 10th को, जो क्लास के नीचे हमने ये 10th लिखा हुआ है, ये आप बार बार ही नहीं लिखना चाहते हो। आपने एक बार लिखा, अब आप चाहते हो ये ऑटोमेटिकली सभी सेल्स पर आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप 10th पर क्लिक कीजिए और राइट कॉर्नर पर जाइए और उस ऑटोफिल हैंडल को ढूंढिए। ये देखिए हमें मिल गया ऑटोफिल हैंडल। अब मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिए ये यहाँ पर ड्रैग हो गया। लेकिन ये तो 11th 12th आ गया, जो कि करेक्ट नहीं है। तो आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ देखिए आपको एक ऑटो फिल ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ फिल सीरीज़ की बजाय आपको क्या लेना है, कॉपी सेल्स लेना है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने कॉपी सेल्स के ऊपर क्लिक किया, आपका जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली सभी जगह कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑटोफिल हैंडल हमारी कितनी हेल्प करता है। अब हम इस मार्कशीट में टोटल निकालना चाहते हैं, टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे। बट फॉर्मूला लगाने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वह सभी फॉर्मूलाज स्टार्ट होते हैं इक्वल्स टू से। तो आप इक्वल्स टू पहले प्रेस करोगे एंड देन आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये सामने स्क्रीन पर आप देखिए, आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करने वो सभी फॉर्मूला किससे स्टार्ट हो रहे हैं, इक्वल्स टू से स्टार्ट हो रहे हैं। जो शॉर्टकट्स हैं वो तो शॉर्टकट की से ही स्टार्ट होंगे, बट फॉर्मूला जो है वो आपका किससे स्टार्ट होगा, इक्वल्स टू से। थर्ड और फोर्थ पॉइंट पर आप देखिए सम निकालने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, 2 वेज बताए गए हैं। पहला जो है वो है एक फॉर्मूला और जो दूसरा है वो है एक शॉर्टकट। थर्ड पॉइंट पे जो फॉर्मूला है वो देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, इक्वल्स टू से स्टार्ट हो रहा है। और वहीं जो फोर्थ पॉइंट पर सम निकालने की जो शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट तो सिंपली आप शॉर्टकट की प्रेस करोगे, उसमें आपको पहले इक्वल्स टू नहीं डालना होता है। ऐसे ही देखिए मैक्सिमम का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो उसको भी आपको इक्वल्स टू से स्टार्ट करना है और मिनिमम के फॉर्मूला को भी आपको इक्वल्स टू से स्टार्ट करना है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर निकालना है सम।
तो सम निकालने के लिए आप सबसे पहले प्रेस करोगे इक्वल्स टू, देन आप यहाँ पर लिखेंगे SUM, सम लिखा, देन आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब वो कह रहा है नंबर 1 नंबर 2 आपको जो भी नंबर्स को ऐड करना है आप उन नंबर्स को सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मैं अमित के टोटल मार्क्स निकाल रही हूँ, तो मुझे अमित के सब्जेक्ट के ही तो मार्क्स लेने पड़ेंगे, तो मैंने 52 के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैंने 52 के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये C4 लिखा हुआ गया। ये C4 क्यों लिखा आया? क्योंकि इस सेल 52 जिस सेल में लिखा उस सेल का नेम C4 है। और C4 क्यों है? क्योंकि ये C कॉलम और 4th रो की मदद से बना, इसलिए इसका नाम C4 है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप मैथ्स पे क्लिक करते हो तो आपने देखा कि इंग्लिश वाला हट गया, साइंस पे क्लिक किया तो मैथ्स वाला सिलेक्शन हट गया, और ऐसे हिंदी पे क्लिक किया तो बाकी सिलेक्शंस हट गए। बट आपको क्या करना, आपको तो इन सब का टोटल करना है। तो आप सिंपली इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये देखिए ये वाइट वाला जो माउस पॉइंटर है इसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन माउस पॉइंटर कहते हैं। तो आप इसको प्रेस कीजिए, नाउ ड्रैग इट टूवर्ड्स योर राइट, आप राइट साइड की तरफ इसको यूँ ड्रैग कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर सम के अंदर क्या फॉर्मूला आ गया, C4:F4, इट मीन्स फ्रॉम C4 टू F4। तो C4 से लेकर F4 तक की जो रेंज है उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं उन सभी नंबर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड देन एंटर। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आपने ये सम का फॉर्मूला लगाकर सम निकाल दिया। अब आपने तो एक सेल में आंसर निकाल दिया। मान लीजिए आपके पास में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आप 500 टाइम्स ये फॉर्मूला प्रेस करोगे? नहीं, आप बस एक सेल में लगाओगे और उस फॉर्मूला को क्या कर दोगे, ड्रैग कर दोगे बाकी सेल्स के ऊपर। कैसे? आप इस पर क्लिक कीजिए और अब आपको फाइंड आउट करना है वो ऑटोफिल हैंडल। ये देखिए मुझे मिल गया ऑटोफिल हैंडल। अब आप इसे ड्रैग कर लीजिए जहाँ तक आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैंने इसको यहाँ तक ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने सभी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स यहाँ पर निकाल दिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम यही चीज़ अगर आप बिना माउस के करना चाहते हैं, बिना माउस के, तो आप कैसे करोगे? आप अपने माउस को यूँ साइड पर रखिए, आप यहाँ पर टाइप करोगे, फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला तो आपको सेम ही लिखना है, इक्वल्स टू SUM सम लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे और लेफ्ट एरो से आप 52 मार्क्स तक आ गए यहाँ पर। अब जैसे ही आप राइट एरो करते हो तो वो 52 सेलेक्ट नहीं होता है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और राइट एरो से आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए वो पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट होगी। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर। अब हम माउस से क्या करते थे, इस फॉर्मूला को डाउन डायरेक्शन में ड्रैग कर देते थे, लेकिन अब तो आपको माउस यूज़ नहीं करना, आपको तो सिर्फ कीबोर्ड से करना है। तो आप क्या करोगे, आप ऊपर जाओगे, शिफ्ट को आप होल्ड करके रखो, प्रेस करके रखो, एंड देन स्लोली स्लोली प्रेस डाउन 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 एरो की, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर फॉर्मूला फिल करना है, तो फॉर्मूला फिल करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल D। देखिए, देखा आपने, कंट्रोल D से इसके अंदर फॉर्मूला फिल हो गया आपका। तो ये तो हो गया विद माउस और विदाउट माउस आप टोटल कैसे निकालेंगे। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी होती है टोटल निकालने की, वो क्या होती है, दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको सिंपली ऑल्ट प्रेस करके रखना है और एक बारी इक्वल्स टू दबा दीजिए। देखिए आपका ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग गया, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, और उसने रेंज पकड़ ली। आप देखिए उसने ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर ली। अगर आपको लगता है कि ये रेंज सही है तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये रेंज सही नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग रेंज सेलेक्ट कर दीजिए। तो हमारे केस में तो उसने रेंज सही पकड़ी है तो मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ। ठीक है, अब आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, ऑटोफिल हैंडल को फाइंड आउट करके इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपने टोटल निकालना सीखा विद 3 वेज। पहला आपने सम का फॉर्मूला लगाया, माउस से ड्रैग किया, देन आपने सम का ही फॉर्मूला लगाया बट आपने विदाउट माउस किया, और थर्ड आपने शॉर्टकट की से सम निकालना सीखा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस मार्कशीट में हाईएस्ट
टोटल मार्क्स कितने हैं और लोएस्ट टोटल मार्क्स कितने हैं। तो देखिए, हाईएस्ट मार्क्स निकालने के लिए आप लिखोगे इक्वल्स टू मैक्स, MAX, मैक्स ब्रैकेट ओपन करोगे और टोटल मार्क्स की रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड देन एंटर। तो आप देखेंगे, देखिए हाईएस्ट मार्क्स आ गए। सिमिलरली आप लोएस्ट निकालना चाहते हैं तो लोएस्ट के लिए आपको इक्वल्स टू मिन लिखना होता है। रेंज सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे एंड देन एंटर। ठीक है, तो ये आपके हाईएस्ट मार्क्स भी आ गए और लोएस्ट मार्क्स भी आ गए। अब आपने ये मार्कशीट जो बनाई है, आपने इसमें 4 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, लेकिन आप इसमें सोशल स्टडीज़ के मार्क्स डालना तो भूल ही गए यहाँ पर। तो अब आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ हिंदी के साथ में कॉलम ऐड करना चाहते हो। तो कॉलम कैसे ऐड करेंगे, विद शॉर्टकट। अदरवाइज माउस से तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर आपको रो ऐड करना है या शीट कॉलम ऐड करना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम शॉर्टकट से करना चाहते हैं। तो जिस भी कॉलम के साथ में आपको कॉलम चाहिए, आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर रखो। कॉलम को ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है आपको। हिंदी हमने कौन से कॉलम पे लिखा हुआ है, F कॉलम पे लिखा, तो आप F पर क्लिक कर दीजिए। कॉलम पर आपने क्लिक कर लिया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब आप प्रेस करोगे Ctrl+, तो ये देखिए यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा सोशल स्टडीज़। अब आप देखिए, अभी अमित के जो टोटल मार्क्स हैं वो 299 है, बट जैसे ही हम यहाँ पर उसके SST के मार्क्स डालेंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, नेक्स्ट भी देखिए आप। इस तरीके से आपको सिंपली मार्क्स को अपडेट करना है, ऑटोमेटिकली टोटल और ऑटोमेटिकली हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप मान लीजिए प्रिया और सुनीता के बीच में एक और रो ऐड करना चाहते हो। तो आप सुनीता से पहले चाहते हो रो ऐड करना, तो आप सुनीता के रो नंबर पर क्लिक करोगे। आपने 7 पे क्लिक किया, ये पूरी रो सेलेक्ट होगी। रो ऐड करने के लिए आप प्रेस करोगे Ctrl+। ये देखिए, एक और बारी मैंने प्रेस किया Ctrl+, तो एक और रो ऐड हो गई। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो, इनको डिलीट करना चाहते हो, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो रो है, तो आप सिंपली क्लिक कीजिए, Ctrl- के साथ में आप रो या फिर कॉलम को डिलीट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, आपके इस डॉक्यूमेंट में अभी एक ही शीट है, आप और शीट ऐड करना चाहते हो, तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एक और बारी क्लिक किया तो देखिए शीट 2 इंसर्ट होगी और शीट 3 भी इंसर्ट होगी, बट आप बिना माउस के करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में आप F11 प्रेस करेंगे। ये देखिए, एक शीट और ऐड होगी शीट 4 के नेम से। तो शिफ्ट F11 जो होती है वो आपकी शीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है। अब आप इस शीट 4 को एंड में लाना चाहते हो और शीट 3 को पहले लाना चाहते हो, मीन्स आप शीट को मूव करवाना चाहते हो। तो शीट मूव कैसे होगी, आप शीट पे क्लिक कीजिए लेफ्ट और यूँ इसको उठाते हुए जहाँ पर भी ये ब्लैक डॉट होगा, इट मीन्स आपकी शीट वहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो मुझे शीट 2 के बाद में चाहिए, तो मैं थोड़ा पीछे आई, ये देखिए मेरा ब्लैक डॉट कहाँ पर आ गया, शीट 2 के बाद आ गया, तो आप इस पर यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो अब ये यहाँ पर क्या आ गया, शीट 3 यहाँ पर इंसर्ट हो। एक शीट से आपको दूसरी शीट में जाना है, तो कैसे जाएंगे, आपने सिंपली क्या करना है, आप सिंपली माउस से क्लिक करते तो हम पहुँच जाते हैं, बट हमें तो शॉर्टकट की से जाना है। तो एक शीट से दूसरी शीट में मूव करने के लिए आप प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ में पेज अप पेज डाउन। जैसे मैं भी 4 पर हूँ, फिर मैं 3 पे जाना चाहती हूँ, फिर मैं 2 पे, फिर 1 पे, मीन्स अप में जाना चाहती हूँ, तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप करो। देखो मैं शीट 3 पर आ गई, पेज अप करो, फिर कंट्रोल के साथ पेज अप करो, ये शीट 1 पर आ गई। और कंट्रोल के साथ पेज डाउन करोगे आप, तो आप शीट डाउन डायरेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, अब इन 4 शीट्स में से आपको, अगर आप किसी दूसरी शीट पे, तो आपको नहीं पता चल रहा कि मैंने मार्कशीट कौन सी शीट में बनाई थी, तो आप अपनी शीट का नेम भी चेंज कर सकते हो। कैसे, आप उस शीट पर जाएंगे, उस पर या तो डबल क्लिक कर दीजिए तो भी वो सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से क्या कर लोगे, रीनेम कर लो। और यहाँ पर आपने मान लीजिए शीट का नाम लिख दिया मार्कशीट। ठीक है, तो आपकी देखो शीट का जो नेम है वो अब क्या हो जाएगा, मार्कशीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपने सम निकालना सीखा विद 3 डिफरेंट वेज।
इसके अलावा आपने हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स निकालना सीखा। तो आज फर्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेल के कुछ और नए फॉर्मूलाज लेकर आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप एक्सेल में कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला सीखना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर टाइप करके बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में हम उन टॉपिक को कवर कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।